हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बारे में नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सीमाएं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट कि कंप्यूटर की सीमाएं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। और नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर अनुप्रयोग के क्या प्रभाव। आज हम कंप्यूटर में इन टॉपिक पे विचार करने वाले हैं। ये क्लास सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए और साथ में राजस्थान के लिए विशेष कंप्यूटर कोर्स आरएससीआईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो सभी स्टूडेंट इन टॉपिक पे विशेष ध्यान देंगे। हम अब पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की सीमाएं कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है। कंप्यूटर की खुद की एक लिमिटेशन है। ठीक है, आज हम 3 टॉपिक करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है कि कंप्यूटर की सीमाएं, फिर है कंप्यूटर के अनुप्रयोग और उसके बाद है कंप्यूटर अनुप्रयोग के क्या प्रभाव। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं कंप्यूटर की सीमाएं कि कंप्यूटर की खुद की एक लिमिटेशन है, एक खुद का क्राइटेरिया है और साथ में हमें यह भी पता लगेगा कि कंप्यूटर के प्रयोग करने से जितने हमें लाभ मिला है, इससे पहले हमने विशेषता देखी, जितना हमें स्टूडेंट लाभ मिला है उतना कहीं ना कहीं हमें इसका नुकसान भी मिला है। तो सभी से नोट कर लेंगे। अब हम पहली हेडिंग देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर, कंप्यूटर की सीमाएं। एक नंबर, कंप्यूटर क्या है। बुद्धिहीन है कि कंप्यूटर के अंदर खुद का कोई दिमाग नहीं है। इंजीनियर के द्वारा जो दिमाग इसे दिया गया है, ठीक है, जितनी आदेश इसको दिए गए उतने क्राइटेरिया में ये काम करता है। कंप्यूटर खुद डिसीजन नहीं ले सकता। एक क्वेश्चन है कि क्या कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है? क्या कंप्यूटर बुद्धिमान होता है? नहीं, कंप्यूटर कभी भी बुद्धिमान नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, तो 90% स्टूडेंट क्या बोलेंगे? हाँ जी, होता है कि ये 2 + 2 को 4 कर देता है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, इसके स्वयं के कोई निर्णय नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कि अगर कंप्यूटर में 2 स्टोरी लिख दी जाए, कोई 2 स्टोरी लिख दी जाए, तो कंप्यूटर में कोई भी, जिस तरह इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, ठीक है, उसके खुद के एक फीलिंग्स होती है, उस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। इसके अंदर जितने आदेश हमारे द्वारा स्टूडेंट दिए जाते हैं, उतने ही आदेश करता है, उतने ही काम को पूरा करता है। ठीक है, इसमें पहले से जितने आदेश फिक्स है उनके क्राइटेरिया में ये काम करता है। तो ये हमारे क्या है, कंप्यूटर के लिए एक डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर बुद्धिहीन है, इसके स्वयं का कोई दिमाग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खर्चीला। खर्चीला कंप्यूटर क्या है? खर्चीला है। कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स बहुत ही खर्चीले होते हैं, एक समय के अकॉर्डिंग इन्हें बदलने पड़ते हैं। मतलब ये भी एक लिमिटेशन है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो एक लिमिट टाइम तक ही काम करते हैं। जैसे ही टाइम, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मतलब इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग इन्हें बदलना पड़ता है। या इसका कोई अपडेट वर्जन आ गया है, या इसकी स्पीड स्लो बढ़ गई है, या इसके हार्डवेयर फेल हो रहे हैं, एक टाइम के अकॉर्डिंग इसके हार्डवेयर हमें स्टूडेंट बदलने पड़ते हैं।
तो इसलिए कंप्यूटर क्या है, खर्चीला है। वायरस का खतरा, कंप्यूटर में स्टूडेंट वायरस का खतरा हर टाइम बना रहता है। हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं जो कि एक वायरस से भरा हुआ प्लेटफॉर्म है। हम बहुत सारी फाइलों पे क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं। कई बार हमारे कंप्यूटर में ऐसे वायरस आ जाते हैं जो हमारे सिस्टम को फेल कर देते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को काफी स्लो कर देते हैं, हैंग कर देते हैं। तो वायरस का खतरा बना रहता है। तो आजकल एंटीवायरस आ रहे हैं इस समस्या को दूर करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें परचेज करना पड़ता है जो एक लिमिटेड क्राइटेरिया में हमें मिलता है। एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है, 1 ईयर 2 ईयर के बाद वो खत्म हो जाता है, बाद में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो वायरस का खतरा भी इसके अंदर बना रहता है। उसके बाद देखते हैं विद्युत निर्भरता। विद्युत निर्भरता मतलब कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ही निर्भर रहेगी। अगर ये है तो इस पे वर्क करना पॉसिबल है, अगर ये नहीं है तो इस पे वर्क करना इम्पॉसिबल है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक विद्युत पर निर्भर एक मशीन है। ठीक है, जो भी डेटा इसके अंदर होता है हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार करते हैं और इसमें स्टोर करते हैं। इसलिए कंप्यूटर में डेटा बनाना तभी पॉसिबल है जब विद्युत होगी या इलेक्ट्रिसिटी होगी। आप सभी ये नोट कर लेंगे, कंप्यूटर की सीमाएं। हम स्टूडेंट एक बार और देखते हैं कि कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की सीमाएं एक बार और देखते हैं। तो बुद्धिहीन, कि कंप्यूटर बुद्धिहीन है, इसका स्वयं का कोई दिमाग नहीं होता है, कि कंप्यूटर का खुद का दिमाग कोई भी नहीं होता है। ठीक है, हमारे द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उतना ही काम करता है। ये 2+2 को 4 करने से इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी नहीं होता, इसका स्वयं का दिमाग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंसान की तरह फीलिंग्स नहीं होती हैं। अब देखते हैं कि ये खर्चीला है, बिल्कुल एक टाइम के अकॉर्डिंग इसके हार्डवेयर और इसके सॉफ्टवेयर बदलने पड़ते हैं जो कई बार बहुत महंगे होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं काफी खर्चीले होते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटीवायरस। ठीक है, और हार्डवेयर की बात करें कीबोर्ड माउस। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायरस का खतरा। हाँ जी बिल्कुल, कंप्यूटर में वायरस का खतरा एनी टाइम बना रहता है। ठीक है, हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, कभी कभी ऐसे भी वायरस होते हैं जो एंटीवायरस से भी निकालने इम्पॉसिबल होते हैं। इसके लिए हमें काफी परचेजफुल एंटीवायरस परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, तो उनको दूर किया जाता है। ठीक उसके बाद आता है विद्युत की निर्भरता। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो ही इसके ऊपर डेटा बनाना पॉसिबल है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। अब कई स्टूडेंट अनुप्रयोग में ये समझ जाते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ नहीं है। नहीं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर है ये, कि कंप्यूटर के प्रयोग कहाँ हो रहे हैं, इसके अनुप्रयोग, इसके प्रैक्टिकल कहाँ हो रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल यूज कहाँ किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम स्टूडेंट समझते हैं। तो अब देखते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। सबसे पहले इसका प्रयोग जो हो रहा है वो डेटा विश्लेषण में। डेटा विश्लेषण में मतलब डेटा प्रोसेसिंग में। डेटा प्रोसेसिंग में या डेटा को बनाने के लिए, एक बड़े स्तर पे डेटा बनाने के लिए, बड़े लेवल पे डेटा बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सभी स्टूडेंट
समझ गए होंगे कि डेटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, बड़े लेवल का डेटा बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेटा आदान प्रदान हेतु हाँ जी, कंप्यूटर का प्रयोग डेटा का आदान प्रदान करने हेतु एक जगह से दूसरी जगह आज हम अपनी फाइलों को ले जा सकते हैं। और इंटरनेट ने तो बहुत बड़ी क्रांति ही ला दी है कि आज हम घर बैठे जीमेल के द्वारा लार्ज डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, हम हमारी फाइलों का जितनी भी कंप्यूटर में बनाई हुई है हमारी फाइलों का आदान प्रदान हम कंप्यूटर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं। और हम अलग से पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क अटैच करके पूरे कंप्यूटर का डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, कंप्यूटर के द्वारा डेटा का आदान प्रदान हो गया। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का नेक्स्ट प्रयोग क्या है शिक्षा में। आपने देखा होगा स्टूडेंट, आज लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्रांति शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा में आई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी लॉकडाउन की वजह से शिक्षा को दी है। कंप्यूटर ने विद्यार्थियों के जो शिक्षा है, जो स्टडी है, उस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिल्कुल डिजिटल विजुअलाइजेशन के जरिए आज विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इससे क्या हुआ है, विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले हैं, विद्यार्थी जब चाहे अपनी क्लास का अध्ययन कर सकते हैं। जिस तरह एक टाइम ऑनलाइन शिक्षा नहीं थी, उस पद्धति की बात करें, हम 1 या 2 दिन हमारी हेल्थ प्रॉब्लम होने से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते थे, और आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उन वीडियो लेक्चर को अगर आपने जो क्लास मिस की है उसका वीडियो लेक्चर आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कंप्यूटर से आई है। तो ऑनलाइन शिक्षा के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान, बिल्कुल हम बात करें आज कंप्यूटर के कारण वैज्ञानिक चांद पे और मंगलयान मिशन आज किसकी वजह से पूरे हो रहे हैं, कंप्यूटर की वजह से पूरे हो रहे हैं, कि कंप्यूटर के द्वारा अब हम देखते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद नेक्स्ट पॉइंट, इस पे हमारी डिस्कस हो रही थी स्टूडेंट कि वैज्ञानिक अनुसंधान आज मंगल ग्रह, चांद मिशन, ये सारे के सारे हमारा भारत का इसरो और अमेरिका का नासा आज कंप्यूटर के कारण ही इन सब पे बड़े बड़े प्रयोग कर रहा है। ठीक है, आज प्रयोग नहीं महाप्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेलवे और वायुयान आरक्षण। आज कंप्यूटर के कारण हम रेलवे में जब सफर कर रहे होते हैं हम लोकेशन पता कर सकते हैं कि हम कहां पर हैं। आप सभी से एक बार नोट करोगे पूरे पॉइंट को। रेलवे और वायुयान आरक्षण आज कंप्यूटर की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। आज हम रेलवे में जब सफर कर रहे होते हैं ये हम पता लगा सकते हैं हम किस लोकेशन पे हैं और हम कहाँ हैं, और ये अब कौन सा रेलवे स्टेशन आ चुका है कि आज रेलवे जीपीएस सिस्टम हो गई है। हम रेल में हमारे पास इंटरनेट हो या ना हो, अपने फोन का वाईफाई ऑन करके हम रेलवे के अंदर जब सफर कर रहे होते हैं ना हम अपनी लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, और ये सफर कितना लंबा है और हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। आज इतना डिजिटल विजुअलाइजेशन जो हुआ है वो कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब हम बात करते हैं वायुयान की। आज वायुयान, आज हवाई यात्राएं
सबसे आनंद की यात्राएं मानी जाती है हवाई यात्राएं। हर एक का सपना होता है कि जॉब लग के सबसे पहले जो यात्रा करूं मैं हवाई यात्रा करूं, ठीक है, जहाज में जाओ, मेरा खुद की गाड़ी हो, ठीक है, ये सारे सपने होते हैं। बिल्कुल आप जॉब लगे, वायुयान का सपना भी आपको पूरा होगा। अब बात करते हैं कि वायुयान कि आज जितने भी एरोप्लेन अपने ट्रैक पे उतरते हैं, जितने भी एरोप्लेन हैं अपने ट्रैक पे जब उतरते हैं, कोई भी एरोप्लेन अपने ट्रैक पे जब उतरता है तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट का पार्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। एयरपोर्ट का पार्ट स्टूडेंट बहुत बड़ा होता है। इसके अंदर देखेंगे यहां पर आप देखते हैं स्टूडेंट, जब एरोप्लेन उतरता है तो यहां पर एक सैटेलाइट सिस्टम होता है जो यहां पर बैठे हुए लोगों को यह बताता रहता है कि एरोप्लेन कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। और इसको जब लैंडिंग करवाई जाती है तो वहां पर इसको वहां से सिग्नल, मतलब यहां पर जो यूजर बैठे होते हैं वो इसके द्वारा इसके अंदर सिग्नल छोड़ते हैं और इसको सिग्नल मिलता है कि इसको अब लैंडिंग करवा देनी चाहिए, ठीक है। और इस कौन से नंबर का ये एरोप्लेन है वो भी ट्रैक होता रहता है। इनको नंबर शो हो जाता है कि ये एरोप्लेन इस नंबर का है और इसको कौन से रनवे पे उतरना है, ठीक है। ये सब कुछ, ये आदेश, ये निर्देश, ठीक है, कंप्यूटर के जरिए ही दिए जाते हैं। तो आज इसने वायुयान जैसी यात्राएं पॉसिबल कर दी है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के अनुप्रयोग है और एक तरीके से ये महाप्रयोग है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी, आज बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी है जहां पर बुक्स के अलावा इंटरनेट जैसी बड़ी सुविधाएं दी जाती हैं। आप वहां जाकर अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। तो ये कौन सी लाइब्रेरी होती है? डिजिटल लाइब्रेरी। तो कंप्यूटर ने पहले कंप्यूटर के बिना सिर्फ डिजिटल पुस्तकालय नहीं थे, सीधे पुस्तकालय थे, आज डिजिटल पुस्तकालय है, ठीक है। कि वहां पर उसका मीनिंग है कि वहां पर बैठकर आप निःशुल्क इंटरनेट की सेवाएं ले सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये पॉइंट एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग डेटा विश्लेषण के लिए किया गया है। डेटा को स्टोर, बड़े लेवल पे डेटा कंप्यूटर में हमारा डेटा स्टोर करने के लिए किया गया है। डेटा का आज कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान बहुत ही आसान हो गया है। कंप्यूटर से डिजिटल शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला है, एक क्रांति ही ला दी है। और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कि चांद मिशन, मंगल ग्रह मिशन और जितने भी हेल्थ से संबंधित, ठीक है, नए नए जो रोग आ रहे हैं उनके बारे में पता करना, ये सारा का सारा किसकी वजह से पॉसिबल है? कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। रेलवे और वायुयान, जो आज हम रेलवे में सफर कर रहे हो, अपनी लोकेशन का पता करना या घर बैठे ऑनलाइन टिकट बुक करना, ये सारे के सारे प्रयोग, ठीक है, एक कंप्यूटर से पॉसिबल हुए। वायुयान जैसे, ठीक है, घर बैठे टिकट बुक करना, हमारे द्वारा टिकट बुक करना, ऑनलाइन टिकट बुक करना घर बैठे, और साथ में और इतना बड़ा सिस्टम कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी मतलब हम लाइब्रेरी में इंटरनेट की सेवाओं का प्रयोग करके अपनी क्लास लगाना, ठीक है। तो डिजिटल लाइब्रेरी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट कर लो सभी। इसी में नेक्स्ट देखते हैं
पॉइंट देखते हैं, उद्योग। उद्योग, कंप्यूटर से उद्योग और व्यापार बढ़ा है। आज कंप्यूटर ने उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया है। हम कंप्यूटर से नए नए तरीके के उद्योग या व्यापार कैसे किए जाते हैं उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। हम घर बैठे किसी भी उद्योग के बारे में विचार करके उद्योग कैसे लगाया जाएगा, हम पूरी जानकारी हम कंप्यूटर के माध्यम से ले सकते हैं। अब व्यापार, बिल्कुल आपने देखा होगा आज बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियों ने अपने व्यापार को कंप्यूटर के जरिए बहुत बढ़ाया है। Amazon, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इन्होंने अपने व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया, वो कंप्यूटर के माध्यम से बढ़ाया है। तो इसी तरह हम स्टूडेंट, हम भी अपना कोई छोटा सा व्यापार है, भले हम घर पे क्यों ना स्टार्ट करें, हम व्हाट्सएप के जरिए उसका एडवर्टाइजमेंट करके उस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उद्योग, व्यापार, और उसके बाद देखते हैं, आपने देखा होगा प्रकाशन, मतलब आज कंप्यूटर के जरिए हमें पंपलेट वगैरह जो मार्केट में देते हैं वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम कंप्यूटर के जरिए भी इसका क्या कर सकते हैं, हम एड बनाकर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन पे अपना प्रकाशन, प्रचार प्रसार बिजनेस का बढ़ा सकते हैं। या कोई भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट, जैसे स्कूल से रिलेटेड है, कॉलेज से रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसके अलावा मनोरंजन, बिल्कुल आज जितने भी 3D मूवी बनाई जाती है जो हमारा एंटरटेनमेंट करती हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन से तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। आज कंप्यूटर के कारण ही अंतरिक्ष में शेयर करना आसान हो गया है। आपने देखा होगा कि नासा, इसरो, इन्होंने अपने सैटेलाइट आज लॉन्च किए हैं जो अंतरिक्ष में, और इसके अलावा आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष में अपना महाप्रयोग कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, और वहीं रहते हैं और कुछ टाइम के लिए वहीं रहते हैं और बाद में आते हैं। अगर आपने ऐसा लाइव देखना है कि अंतरिक्ष में वाकई कोई रहते हैं तो आप लिखिए नासा स्पेस, यूट्यूब पे लिख देना नासा स्पेस, तो आपको लाइव दिख जाएगा वहां पे लोग क्या कर रहे हैं। नासा स्पेस आप ये लिख दोगे तो आपके सामने लाइव वेबसाइट, लाइव यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा इनका चैनल, और डायरेक्ट आपको लाइव दिखेगा कि वो क्या कर रहे हैं, उनका स्पेस क्या कर रहा है इस टाइम। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतरिक्ष के बारे में जानकारी आज कंप्यूटर के जरिए ली जाती है। वहां से वो जानकारी जनरेट करते कि अभी ये फिलहाल जलवायु ये चल रही है, इसीलिए हमने देखा होगा कि आपने न्यूज में देखा होगा कि मौसम की जानकारी इन्हीं वजह से दी जाती है, ठीक है, वहां से जानकारियों को जनरेट किया जाता है सैटेलाइट से कि फिलहाल ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सिस्टम हो रहा है, तो यहाँ बरसात होने की संभावना है, यहाँ नहीं होने की संभावना है, और इन 7 दिन में मौसम क्या रहने वाला है। तो पूरे अंतरिक्ष के प्रौद्योगिकी का प्रोग्राम सिस्टम कंप्यूटर के जरिए होता है। अब हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अलावा और देखते हैं संचार। आज कंप्यूटर ने संचार कम्युनिकेशन को इतना बढ़ावा दिया है कि आपने देखा होगा कि आज हम कॉलिंग ही नहीं, एक कम्युनिकेशन बात करें वोडाफोन, एयरटेल, तो आज ये बिजनेस किससे जनरेट हुए हैं, कंप्यूटर से, ठीक है। इन बिजनेस को कंप्यूटर से बहुत बढ़ावा मिला है। आज हम मोबाइल के जरिए एक जगह से पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हम टेक्स्ट मैसेज से लेके कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और हम पूरे दुनिया में कहीं पर किसी भी कोने में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कोने की ले सकते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड, मतलब आज इस संसार ने पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ दिया है, मतलब पूरे ग्लोब को एक साथ कम्युनिकेशन के लिए जोड़ दिया है। हम देश विदेश पूरे विश्व में कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कंप्यूटर ने ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन। प्रशासन, हाँ जी, आज कंप्यूटर के जरिए प्रशासन ने, आपने देखा होगा कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज लगवाना, अगर कहीं पर भी कोई क्राइम हो जाता है तो उसके बारे में प्रूफ इकट्ठे करना। आज ऐसे सेंसर भी आ गए हैं कि ये क्राइम इसने किया या नहीं किया, उसके जो सेंसर, कंप्यूटर के सेंसर सिस्टम से मतलब उस क्राइम का पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट हो गए जैसे, तो वो बहुत सारे सेंसर मैच करके पता लगाने की कोशिश करते हैं क्राइम किसने किया है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ने प्रशासन को भी बहुत बड़ी हेल्प दी है इस बारे में। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं, इसके अलावा कोई हो तो। इसके अलावा कोई पॉइंट, कोई स्टूडेंट बता सकते हो तो, कि कंप्यूटर से और क्या फायदे हुए हैं। उद्योग में फायदा हुआ है, व्यापार में हुआ है, प्रकाशन में हुआ है, मनोरंजन में हुआ है, एप्लीकेशन भी कंप्यूटर के आज इतने प्रयोग हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बिल्कुल, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल का मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर के जरिए होता है। तो ये हमारे पॉइंट है, क्योंकि आज चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, आज हॉस्पिटल के अंदर हम जाते हैं तो वो डायरेक्ट बता देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ जाइए। ठीक है, कौन सा डॉक्टर कहाँ मिलेगा पूरे बड़े हॉस्पिटल में, तो वो कंप्यूटर के जरिए आपको 2 मिनट लेते हैं और उसके अलावा आपको बता देते हैं कि आपको कैसे करके किस जगह से जाना है और कैसे आपको डॉक्टर से मिलना है। ये सारा का सारा पूरे हॉस्पिटल का बड़े लेवल पे मैनेजमेंट कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। तो हमारी ये सब टॉपिक सभी क्लियर है कि कंप्यूटर का प्रयोग उद्योग, व्यापार, प्रकाशन, मनोरंजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संचार, प्रशासन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है, इन सभी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। नोट कर लो। कर लिया होगा नोट सभी ने? कोई और कोई पॉइंट, कोई स्टूडेंट बताने का कमेंट में इच्छुक हो? बैंक मैनेजमेंट, आज जितनी भी बैंक चल रही है, हम कहीं से भी अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, अपना पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं पूरे भारत में। ठीक है, एटीएम के जरिए। तो पूरे बैंक मैनेजमेंट आज किसके जरिए हो रहा है? कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए ये सारा मैनेजमेंट किया जा रहा है। कंप्यूटर अनुप्रयोग के 3 नंबर पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर अनुप्रयोग के क्या प्रभाव, कंप्यूटर अनुप्रयोग के क्या प्रभाव है, कंप्यूटर का प्रयोग करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समय की बचत, समय की बचत। त्रुटि रहित कार्य जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं। उसके अलावा इसके अनुप्रयोग के क्या प्रभाव पड़ा है? समय की बचत हुई है। प्रभाव देखने स्टूडेंट कि प्रभाव क्या पड़ा है कंप्यूटर आने से, वो देखना है। ठीक है, समय की बचत हुई है, त्रुटि रहित कार्य हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कागज की बचत हुई है, बिल्कुल पेपरलेस वर्क बहुत ज्यादा हुआ है, कागज की बचत। और उसके अलावा हम देखते हैं कार्य की गुणवत्ता, बिल्कुल इसके द्वारा किए गए कार्य, मतलब हम कोई भी पेपर को
टाइप करके जब प्रिंट निकालते हैं तो उसकी क्वालिटी एक राइटिंग से भी ज्यादा होती है। तो मतलब कार्य की गुणवत्ता, कोई फोटो है हम प्रिंट निकालते हैं तो वो बिल्कुल जैसा हम डिस्प्ले पे देख रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे ये फोटो इस तरीके का होना चाहिए और इस तरीके का प्रिंट होना चाहिए, तो कार्य की गुणवत्ता कंप्यूटर देता है। उसके बाद और क्या गुणवत्ता दी है भाई है, और बेरोजगारी, ये भी प्रभाव पड़े हैं कंप्यूटर से कि कंप्यूटर अनुप्रयोग मतलब कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा होने से कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बढ़ी है। बिल्कुल कैसे बढ़ी है मैं बताता हूं कि किसी काम को करने के लिए पहले 10 जनों की जरूरत होती थी और आज वही काम 10 लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देता है। जैसे मैं बताता हूं, एक स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट तैयार करने के लिए पहले बहुत सारे टीम की जरूरत होती थी। उस काम को करने के लिए 1 मंथ पहले ही लगना पड़ता था, ठीक है, और 1 या 2 मंथ लगाकर सभी मिलकर इतने बड़े प्रोग्राम को डिजाइन करते थे या कोई रिजल्ट बनाते थे। तो देखो उनमें कितने लोगों की जरूरत होती थी। आज एक अकेला व्यक्ति और एक सॉफ्टवेयर उस काम को कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। आपको मैं एक बताता हूं, जैसे कि व्यापार में आपने सुना, व्यापार में देखा होगा कि एक मुनीम 10 मुनीम के बराबर है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम से एक साथ बहुत सारे काम कंप्यूटर पे कर सकता है, ठीक है, कुछ ही घंटों में। मतलब जो काम 10 लोगों से किया जाता था, किसी शॉप की बात करें, किसी बड़े व्यापार की बात करें कि वहां पे 10 मुनीम मिलकर एक काम को पूरा करते थे। अकाउंटेंट 10 अकाउंटेंट उस व्यापार को मेंटेन करते थे, उसका अकाउंट मेंटेन करते थे। आज एक अकाउंटेंट काफी है उन 10 की जगह, मतलब वो उन 10 लोगों की पेमेंट खुद ले जाएगा। अब बात करते हैं रोजगार। बिल्कुल रोजगार, कंप्यूटर में बड़े बड़े रोजगार दिए हैं, बिल्कुल ये प्रभाव पड़ा है। अब जिसने अपने आप को अपडेट कर लिया वो तो रोजगार हो गया, जिसने कंप्यूटर के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया वो बेरोजगार हो गया। बस ये प्रभाव कंप्यूटर के अनुप्रयोगों से पड़े हैं, क्योंकि जिसने सीख लिया वो यहां आ गया। अब वो 10 लोगों का काम अकेला करेगा, 10 गुना कमाएगा, मतलब 9 गुना मान लो आप, एक तो खुद ही है, ठीक है, एक तो खुद ही है, अब 9 जनों का और कमाएगा। तो इसलिए कंप्यूटर ने बड़े रोजगार भी दिए। आज आपने बड़े बड़े रोजगारों की बात करें, आज Amazon में कितने लोग काम कर रहे होंगे, आज फ्लिपकार्ट में आज हजारों सैकड़ों लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को कंप्यूटराइज लोग चला रहे हैं। अब बात करें प्राइवेट बैंकों को आप देखिए, ठीक है, प्राइवेट कंपनियों को आप देखिए कि उन्होंने कितने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही हो, तो इस वीडियो से ज्यादा शेयर करें और आपकी हमेशा क्लास कंटिन्यू ही रहेगी। थैंक यू।